नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। मित्रों, दिल्ली में जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से कुछ सीखना चाहिए कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। और वह सच था। कांग्रेस ने पिछले करीब एक दशक से आम आदमी पार्टी से कुछ नहीं सीखा, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सिखा दिया कि चुनाव कैसे जीता जाता है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-10 साल में हर विधानसभा क्षेत्र में वहां के अराजनीतिक सोशल वर्कर को अपने साथ जोड़ा। उन्हीं अराजनीतिक लोगों को चुनाव मैदान में उतारा और उन्हीं में से निकली यह अमृतसर की जीवन ज्योत कौर, जिसने राजनीति के धुरंधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कई बार मंत्री रहे अकाली दल के बड़े नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को हरा दिया। पत्रकार सिद्धू और मजीठिया में मुकाबला बताते रहे, उन्हीं की रैलियां कवर करते रहे, उन्हीं के चुनाव जीतने के दावों वाले बयान दिखाते रहे और छापते रहे। जबकि पंजाब की पैड वीमेन के नाम से मशहूर जीवन ज्योत कौर ने न कोई रैली की, न कोई भाषण दिया, न मीडिया के निगाह में जीतने लायक बनी। लेकिन वह घर घर जाकर वोट मांगने वाली जीवनजीत कौर बनी, जिसने सिद्धू को 7,000 वोट से और मजीठिया को 14,000 वोट से हरा दिया। ये दोनों कभी चुनाव नहीं हारे थे और जीवन ज्योत कौर इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी थी। तो यह एक उदाहरण है राजनीतिक दलों के लिए। आम आदमी पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को दिग्गजों के सामने खड़ा किया, वो कोई हाई प्रोफाइल नहीं थे। प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल को भी अनजान लोगों ने हरा दिया। बादल 4 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, जिनको वो अपने राजनीतिक वारिस के तौर पर डेवलप कर रहे थे। जीवन ज्योत कौर की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और पिछले 25 साल से सामाजिक कार्य में लगी हुई थी, जिन्हें अमृतसर में मासिक धर्म पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के अभियान के लिए पैड वीमन के रूप में जाना जाता है। जीवन ज्योत कौर नशा मुक्त समाज बनाने के लिए भी काम करती है। वह वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम करती है और इन दोनों कामों के लिए उन्होंने एनजीओ बनाए हुए। अरविंद केजरीवाल खुद एक एनजीओ चलाते थे, इसलिए उनके पास देश भर के उन एनजीओ कार्यकर्ताओं का डाटा मौजूद है जो वास्तव में जमीन पर काम करते हैं। सिर्फ विदेशी धन लेने के लिए काम नहीं करते या चंदा उगाने के लिए या सरकारी कार्यों के ठेके लेने के लिए एनजीओ नहीं बनाते। उनके पास वास्तव में जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पूरा डाटा मौजूद है। इसलिए वह अपनी राजनीतिक रणनीति बनाते समय सबसे पहले उन्हीं से फीडबैक लेते हैं, बाद में पार्टी सहयोगियों से बात करते हैं। इसी फीडबैक के दौरान यह पता करते हैं कि किस सामाजिक कार्यकर्ता की लोकप्रियता कितनी है, फिर उसी आधार पर अपना उम्मीदवार तय करते हैं। जीवन ज्योत कौर इसी एक्सरसाइज की खोज है। वह 50 साल की हैं और 25 साल से सामाजिक कार्यों में जुटी, यानी वह सिर्फ 25 साल की थी जब वह सोशल वर्कर बन गई और सोशल कामों में जुट गई। सबसे पहले उन्होंने 1996 में वंचितों की पढ़ाई के लिए एक एनजीओ बनाया था और एनजीओ का नाम था श्री हेमकुंट एजुकेशन, यानी धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ, और बाकायदा वंचितों के लिए स्कूल शुरू किया, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करके छात्रों को सशक्त बनाना है। जीवन ज्योत कौर का मानना है कि पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के सपने के करीब लाने के लिए इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी शिक्षा को जोड़ा है। नशा मुक्त पंजाब तभी होगा जब बच्चे ठीक से शिक्षा प्राप्त करेंगे,
उसकी शिक्षा समाज से जुड़ी हुई होनी चाहिए, संस्कारों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये काम उसने जमीन पर करके दिखाया और कर रही हैं पिछले 25 साल से। ये बड़ी बात है। उन्होंने पंजाब की सभी जेलों में जाकर महिला कैदियों को सैनिटरी पैड बांटे। वह इस तरह का पैड बनवा रही हैं और बनवाकर बांटती हैं जिन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी रीयूज किया जा सकता है। उनकी इस मुहिम का नाम है इकोशी। यह अभियान उन्होंने अपने गृह क्षेत्र मजीठा से शुरू किया और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में काम करने लगी। इसलिए वह पूरे पंजाब में पैड वीमन के नाम से मशहूर है। खुद अरविंद केजरीवाल के कहने पर 2016 में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बनी थी और उस समय वह मजीठा में आम आदमी पार्टी की एकमात्र वर्कर थी। 2017 के चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए काम किया एक कार्यकर्ता के नाते। चुनावों के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की महिला विंग की सह अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में अभियान के दौरान उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा के साथ काम करती थी। दिसंबर 2021 में उन्हें अमृतसर ईस्ट का उम्मीदवार बना दिया गया था। इसलिए उसने सिद्धू और मजीठिया से पहले ही प्रचार शुरू कर दिया गया था और इन दोनों की उम्मीदवारी बाद में तय हुई थी। सिद्धू को तो वहां लड़ना है तय ही था, लेकिन मजीठिया बाद में चुनौती दिए जाने पर वहां आए थे। वह जमीन पर काम करने में एक्सपर्ट है, लेकिन बड़े मंच पर भाषण देने और श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने कोई भाषण दिया ही नहीं। वह घर घर प्रचार में ही लगी रही। उसके पास पूरे 2 महीने थे और उस 2 महीने का उसने अच्छी तरह उपयोग किया और सारी अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर लिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुटकर उनके लिए काम किया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया। चुनावों के दौरान मीडिया ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब उनका फरवरी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उसने लिखा था कि सिद्धू और मजीठिया की हार तय है। इस लड़ाई में अमृतसर की जनता और आम आदमी पार्टी एक तरफ है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल है। उसका यह भी दावा था कि ये दोनों आपस में मिल गए हैं मुझे हराने के लिए। खैर, उनका एक बड़ा एजेंडा है, विकास के मुद्दों पर ध्यान देना, बस यही एजेंडा। और उन्होंने जो चुनाव के दौरान वादे किए वह कोई बड़े वादे नहीं है, व्यवहारिक और छोटे वादे। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, टूटे हुए सीवरेज को ठीक करना, रिहायशी इलाकों में खतरनाक रूप से लटकने वाले हाई टेंशन तारों को ठीक करना। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में यही काम शुरू किया था। वह कहती हैं चुनाव जीतने के बाद जो उसने कहा, लोगों ने पंजाब में बदलाव के लिए वोट किया है। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का जादू है। मुझे खुशी है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। उन्होंने दिल्ली मॉडल को अपनाया। यह आम लोगों की जीत है। मुझे जहां भी जिम्मेदारी दी गई मैंने उसे निभाया और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे निभाऊंगी। मैं एक अच्छा विधायक बनना चाहती हूं। मैं अच्छा विधायक बनूंगी और अमृतसर के लोगों के साथ रहूंगी। हमने कई वादे किए हैं, हमें उन्हें निभाने की जरूरत है। यह है उसका एक जमीनी संदेश। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो का करिए इंतजार। अगले वीडियो आने तक नमस्कार।